सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पूरे देश भर में आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। सामने आप जो आयोजन देख रहे हैं, ये नांगलोई दिल्ली का आयोजन है। यहाँ पर वरिष्ठ नेता और समाज सेवी चतर सिंह रछोया, पूर्व पार्षद भूमि रछोया और ज्योति रछोया, साथ ही हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गणमान्य लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करके उनकी जन्म जयंती मनाने का यहाँ पर एक आयोजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हुए थे और सभी ने एक साथ प्रण किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषितों, दलितों और युवाओं के लिए जो बीज बोया था, संविधान उनके लिए बनाया था, उसके पद चिन्हों पर उनकी प्रेरणा से आज समाज या पूरा भारत फल फूल रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी चतर सिंह रछोया ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता है। चतर सिंह रछोया ने भी यहाँ पर उन्हें पुष्प अर्पित करके और उन्हें लड्डू का भोग लगाकर और साथ में जितने भी लोग थे उन्होंने भी पुष्प अर्पित करते हुए समाज के गणमान्य लोगों के साथ में चतर सिंह रछोया ने यहाँ पर यह आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद एक ही रहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा ले सकें। आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर हमारे नांगली से हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे पूर्व प्रधान नारायण जी थानेदार साहब, हमारे कलवाराम जी रविदास समाज के पूर्व प्रधान, नटराना समाज के मोहनलाल धाकड़े जी, हेमंत कुमार जी मोहनपुरिया रेगर समाज के पूर्व प्रधान, ये दलीप जी भी, हमारे मास्टर जी भी, ये देखो 3 नंबर से अंकल जी आ गए, बनवारी लाल जी, पूर्णचंद जी पिंगुड़ा जी, राम भगवान सोनकर समाज से, और हमारी मातृशक्ति काड़ू राम जी आगे देखो, आ जाओ भाई साहब। आज जो है बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती पर यहाँ रछोया हाउस के सामने रेगर चौपाल के पीछे पधारने वालों का सबका मैं हाथ जोड़कर, रमेश रछोया जी भी आ गए, नोगिया जी भी, चेतन पिंगुड़ा जी भी आ गए, सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और आज एक संकल्प करने का काम करना पड़ेगा। जो भी कॉलोनी के अंदर काम हुए थे, रेगर चौपाल बनी, महिलाओं के लिए महिला स्नानघर बना, बाबा साहब अंबेडकर भवन बना, उनके अंदर जब हम लोग चुनाव जीते हुए थे तो बिजली थी, पानी थी। आज उन लोगों ने बिजली पानी को काट दिया और आज हमारी मातृशक्ति को, बहनों को इतनी प्रॉब्लम होती है बिजली पानी ना होने की वजह से, और जो एक क्रिया होती है, जो काम होता है वो नहीं कर पाते। अब रेगर चौपाल बनवाई, हमने मुकदमे लड़े सरकार से। क्या हमारा काम लड़ना ही लड़ना रह गया? क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चुनाव जीते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि उसकी चिंता करे, बिजली लगवाए? ये तो बिजली कटवाने का काम कर रहे हैं। यही काम है क्या? आज अगर हलवाई बैठ जाए सुबह तो बिना जनरेटर के हलवाई का मसाला नहीं पीस सकता, तो दिन की बात नहीं है। पहले रेगर चौपाल 2100 रुपये में मिलती थी, आज 12,000 रुपये में भी नहीं मिलती। 5,000 रुपये सिक्योरिटी के दो और वो पैसे नहीं मिलते वापसी। लोग दुखी हैं। पहले कहते थे यही लोग जो चुनाव जीते, ये तो कब्जा रेगर चौपाल के कब्जा, चतर सिंह रछोया का कब्जा है। अब आप लोग ये बताओ कि कब्जा जब हमारे पास था तब बढ़िया है कि अब ये जीते हुए लोगों के पास कब्जा है वो बढ़िया है? आप बताओ। आपके पास तब बढ़िया थी। ये टेंट में आप कुर्सियां बैठे, हमारा टेंट का काम है रछोया टेंट हाउस, रछोया बैंड हाउस। आप कहीं पे भी बैंड के रेट ले आओ, टेंट के रेट ले आओ, और उस रेट से कम में हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत सेवा भाव की है, व्यापार करना नहीं और अपने आप को बिजी रखना है। जब हम आपकी सेवा करेंगे, मैं 53 साल का बुढ़ा हो गया, मैं कितने साल का बुढ़ा हूँ? 53 साल का बुढ़ा हूँ। और अगर हम सेवा करते रहेंगे तो शरीर बढ़िया रहेगा। जब हम सेवा करेंगे तो शरीर भी चलता रहेगा। अब जो लोग मानो काम ना करें तो उन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है, होती है ना। कभी कभार मैं भी काम नहीं करता, मुझे भी सर, जब मैं काम करने लगता हूँ तो फिर खत्म। तो सुबह सुबह सैर करनी चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए।
अब एक तो रेगर चौपाल के अंदर बिजली पानी नहीं है, तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आज तक हमारी समाज का ये जो बेरोजगारों के लिए दुकानें बना के दी थी सरकार ने, अगर ये जर्जर हालत में होगी तो सरकार को दोबारा बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? क्या कॉलोनी के लिए मैं ही लड़ूंगा क्या? बिंदर भाई सोनकर जी, कौन लड़ रहा है? क्या चुनाव जीतने वालों का यही काम है, धर्मपाल लाकड़ा का और हेमलता जी का, कि राजधानी पार्क में जाके बैठ जाएं और जो वहां कुबेर का खजाना है, खेती की जमीन पे अवैध बिल्डिंगें बन रही है, क्या उनसे पैसे इकट्ठे करके अवैध बिल्डिंगें बनवाने का ही काम है क्या यहाँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? 2-2 लाख रुपए में बाल लगवा रहे हैं जी। अबे भाई, अब कौन सी शादी करानी है? टाइम था शादी जब तो तूने कराई नहीं। मेरी बात गलत थोड़ी है? मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मैं यहाँ बुढ़ा हो गया, अगर शादी हुई है तो बताओ। ये बात गलत हो तो बोलो। अपने काम के लिए थोड़ी जिताया था, सबका साथ और विकास अपना। पाल लाकड़ा और हेमलता जी, साथ तो सबका चाहिए, लेकिन विकास अपना। बाल नहीं थे, चुनाव जीतते बाल लगवा लिए 2 लाख रुपए में। जन्मदिन अपना, जन्मदिन में अब शादी मना रहे हैं। मुझे पता लगा शादी अब करी है उन्होंने, ऐसा मुझे बताया। कह रहे धर्मपाल लाकड़ा जी आपकी मौजूदगी में अब कर लेते हैं शादी, अब बाल इसलिए लगवाए। समझ रही गुड़िया बात? हाँ जी, मेरे पास फिल्म है इस बात की, वो शादी का हार वार डाल रहे, परसों की बात है। तो हम ये कह रहे हैं विकास जो है, सबका विकास होना चाहिए। हमने अपने आप को आग लगाई, हम जेलों में गए, हमने पेंशनें बनवाई लोगों की, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने कूड़े घर तुड़वाए, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने चौड़े रोड करवाए, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने दवाई छिड़कने वाले लोग, आज इतने मच्छर हो रहे हैं, दवाई छिड़कने वाले लोग, हमारे पे मुकदमे लगवा दिया, हमने पीटा। आपको याद है ना, मैं मुकदमे झेल रहा हूँ। हमारे रिक्शे चोरी कर दिए कूड़े उठाने के, हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर का सामान चोरी करके ले गए। वर्ध आश्रम बनवाया, जब वर्ध आश्रम पे भंडारा कर रहे थे, कब्जा कर लिया, रछुआ ने कब्जा कर लिया, और जैसे कब्जा हटाया, हमारी चाबी हटी तो चोरी शुरू हो गई। अब देखो जंगल हो गया जी जंगल। तो आज संकल्प करेंगे हम इन दोबारा इन चीजों को ठीक से कॉलोनी वालों के काम आए। हम सब एक होके लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? लड़ोगे तुम मेरे साथ? अकेले अकेले लड़ोगे, परिवार के साथ लड़ोगे? ये बाबा साहब का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम भी चुनाव जीते, वो संविधान जब ही रहेगा जब बाबा साहब को हम याद करेंगे। आज जन्म जयंती को याद करेंगे। अपने बुजुर्गों को जो लोग भूल जाते हैं, अपनी कौम को जो लोग भूल जाते हैं, उन्हें संसार भूल जाता है। मेरी बात गलत नहीं है? अपने परिवार का, अपने समाज का अगर जो लोग ध्यान नहीं करते, उनका फिर कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसलिए जरूरी है, आज समय है। हम बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते थे। और ये बताओ, ये जो इतने मुकदमे लड़ रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? रोड चौड़ा हुआ तो किसके काम आ रहा है? जनता के। ये जो रोड काम बने, कूड़े घर खत्म हुए तो बदबू कम करी ना हमने। मेरी बात गलत है बनवारी जी? 2 मिनट, मेरी बात गलत है क्या? बताओ जी। हम ये चाहते हैं, ज्योति अडिगा, हम ये चाहते हैं यहाँ हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाथ उठा के बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और हॉस्पिटल जो बनाने में रोक लग रही है, जो रोक लगा रहे हैं, उनका नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका क्या होना चाहिए? नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब वोट तो दिया, 2 नंबर के लोगों ने जिताया, और राजधानी पार्क में, स्वर्ण पार्क के लोग माल इकट्ठा कर रहे कुबेर के खजाने में। ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बताओ, हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने 6 मुकदमे लड़ लिए। अब वो 6 मुकदमे, 7वां मुकदमा मैं अकेले ही पैसे खर्च करूँ, तुम भी 100-50-500 कभी दोगे? बात गलत है भाई? जब हम चुनाव जीते हुए थे, हमने तंग नहीं करा किसी को। मेरी बात गलत है? मेरी बात गलत है? कोई 1 रुपया दे, कोई 100 रुपये दे, कोई 500 दे, जो जिसकी जो भी सरकार भावनाएं हो। हाँ जी, केवड़ा जी, नोगिया जी, रातावाड़ जी, बंदरवाड़ जी, रछुआ जी, गलत होगा। रीगवाड़ जी, प्रिया जी, रीगवाड़ जी, गलत होगा। जब अगर इस कॉलोनी में रेगर चौपाल बनी
तो लोग के काम आ रही है नहीं आ रही? अंबेडकर भवन हिंदू मुसलमानों के काम आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर हॉस्पिटल बनेगा तो दूसरे आसपास के अगर देश से भी आएंगे लोग तो उनका भी इलाज होएगा। कभी कोई हॉस्पिटल में कोई पूछता है तुम कहाँ के हो, वो सिर्फ नाम पता पूछता है तुम कहाँ के हो, इसलिए कि उसके पते वाले को बताने की वो पड़े। बात गलत है जी। हम सब लोग मिलके और अपने अपने गांव में अपनी अपनी बस्ती में बोलो कि चतर सिंह रछोया ने छठा मुकदमा हाई कोर्ट में डाल दिया हॉस्पिटल के लिए। हर चीज के लिए मेरे को मुकदमे लड़ने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि आके नेता मुझे ये बताओ जो भी एमएलए बने किसी ने साथ दिया ये बनाने में? हमने लड़ाई लड़ी, मुकदमे लड़े और अब भी लड़ने पड़ेंगे। मेरी बात गलत है?